हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वेदर एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, जिसमें दोस्तों हम बनाएंगे एक कंप्लीट वेदर ऐप जहां पर आपको दिखेगी अपने लोकेशन से रिलेटेड सारी वेदर की डिटेल्स। और इस प्रोजेक्ट का एम है कि इसकी मदद से हम सीखेंगे किस तरीके से HTTP से डेटा को फेच किया जाता है और उसको स्क्रीन में शो किया जाता है। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक खाली फोल्डर मैंने बना लिया है वेदर ऐप नाम से, जहाँ पर मैंने मेरा VS कोड ओपन करा है। सिर्फ इतना काम करा है मैंने। अब मैं यहाँ पर कमांड पैलेट पे जाऊँगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और एक एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा ये। और इसका फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा वेदर ऐप। सिलेक्ट फोल्डर एंड देन एप्लीकेशन डालूंगा, तो वेदर अंडरस्कोर ऐप। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन का और देन एंटर पर क्लिक करें। देन आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो तब तक दोस्तों, जब तक हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, हम एप्लीकेशन का UI तो बना लेंगे, बट यार इसका डेटा कहाँ से लाएंगे? मतलब कि करंट डेटा जो चल रहा है, जो वेदर का डिटेल चल रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्या बारिश कब होने वाली है, ये सब कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए दोस्तों आप आ जाइए मेरे साथ यहाँ पर ब्राउज़र में। तो ये तो हमारा एप्लीकेशन का डिज़ाइन है। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको मिलेगा। आप सर्च कीजिए दोस्तों इंटरनेट पे एक्यूवेदर सर्च कीजिए दोस्तों। तो एक्यूवेदर एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपको APIs मिलती है वेदर की, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको, क्योंकि बहुत बड़ी एक साइट है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम इन डिटेल जो है वो चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से आप वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर मुझे इसकी API चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा एक्यूवेदर और एक्यूवेदर API पे जाएं, एंटर मारें, यहाँ पर इस लिंक के अंदर जाएं। तो ये दोस्तों वो वेटर है हमारा जो कि सर्व करेगा हमें डेटा एक्यूवेदर शिप से ला के। ठीक है, मैंने जैसे आपको वो एग्जांपल दिया था। तो आप यहाँ पर जाए दोस्तों, लॉगिन करें, सिंपली लॉगिन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन करने के बाद में आप दोस्तों यहाँ पर माई ऐप्स में जाएँ और माई ऐप्स में जाने के बाद में यहाँ पर अपना एप्लीकेशन क्रिएट करें। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ सबको सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा, बट मैं बताता हूँ कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी APIs देखने को मिलती हैं, जैसे कि लोकेशन API है, जहाँ से आप लोकेशन निकाल सकते हैं। फोरकास्ट API है, जैसे आप फोरकास्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको एक 1 डे ऑफ डेली फोरकास्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जाने के बाद में अपने लोकेशन की डालें, अपनी API की डालें। ध्यान रखें अपनी API की किसी को ना बताएं। ठीक है, अपनी API की डालेंगे, सेंड दिस रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर डेटा मिलेगा। और आपकी API जो है वो ये है, URL जो है वो API का URL ये है। ठीक है, बढ़िया। तो तब तक हमारा एप्लीकेशन बन चुका है। चलो अब एप्लीकेशन का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन का डिज़ाइन। यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्प्लैश स्क्रीन रहेगी। अगर आपको नहीं पता स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, तो जब आप कभी कोई सा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे कि यूट्यूब ओपन करते हैं, तो यूट्यूब के आइकन का एक एनिमेशन आता है, या फिर यूट्यूब का आइकन दिखता है थोड़ी देर तक, ठीक है, स्क्रीन पर, तो वो उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आती है एंड देन फिर चले जाती है। तो स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पर हम बनाएंगे। साथ ही में यहाँ पर ये हमारी मेन स्क्रीन रहेगी, जहाँ पर हमारी लोकेशन और स्टेट हमें यहाँ पर दिखेगी। देन करंट कंडीशंस हमें यहाँ पर दिखेगी, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी विंड वगैरह वगैरह। देन नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या क्या टेम्परेचर में चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या आइकन भी चेंज होने वाले हैं, वो भी हम दिखाएंगे। और नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या होने वाला है। देन मोर डिटेल्स का एक बटन रहेगा। और एक्यूवेदर को जो है वो हमें यहाँ पर मतलब मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्यूवेदर से यहाँ पर डेटा ले रहे हैं, तो हम एक्यूवेदर की साइट का एक बटन रखेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी होगा ये स्क्रॉलेबल रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर तो एक पेज में आ गया, हो सकता है हमारे फ़ोन में एक पेज में ना आए, क्योंकि ऊपर यहाँ से गैप है। और ये गैप मैंने इमेजेस के लिए रखा है बाय द वे, बट ठीक है, इतना नीचे भी रहेगा तो चलेगा, या फिर ऊपर टॉप पे भी रहेगा तो चलेगा, बट फिर भी हम इसको स्क्रॉलेबल बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे दोस्तों एप्लीकेशन का UI। तो चलिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन का UI क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, लिप डॉट, मतलब हमारे लिप फोल्डर में। इसका नाम मैं रखूँगा स्क्रीन्स, और स्क्रीन्स नाम के फ़ोल्डर में एक स्प्लैश स्क्रीन नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट। ओके, डार्ट ही कर दिया मैंने यहाँ पर, डार्ट। ठीक है, और एक और स्क्रीन बनाऊँगा, मेन स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, तो मेन स्क्रीन डॉट डार्ट स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट बन गया। यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगी एक स्टेटलेस विजिट।
यहाँ पर लिखा है स्टेटलेस विजिट एंड स्प्लैश स्क्रीन, ये स्प्लैश स्क्रीन बना ली। अब देन उसके बाद में थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पर इसके फोल्ड लगाता हूँ, ये लगाया मैंने यहाँ पर इसके फोल्ड, और इसके फोल्ड के अंदर पास करा दी मैंने बॉडी के अंदर पास करा दिया दोस्तों मैंने एक सेंटर के अंदर पास करा दिया मैंने दोस्तों एक कॉलम और कॉलम के अंदर दोस्तों चिल्ड्रन में मैंने पास करा दिया एक इमेज डॉट नेटवर्क, जहाँ पर आपका लोगो का इमेज URL आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम इस बार URL नहीं लगाएंगे, हम इस बार एसेट लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि खुद के एप्लीकेशन में ही उस आइकन को डालेंगे, ठीक है। देन उसके नीचे टेक्स्ट आएगा जहाँ पर वेदर ऐप लिखा हुआ रहेगा। देन उसके नीचे टेक्स्ट आएगा डेवलप्ड बाय लिखा आएगा। देन उसके नीचे टेक्स्ट आएगा और आप अपना नाम डाल दीजिएगा, इसमें मेरा नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आएगा, ये हो गया हमारा स्प्लैश स्क्रीन। अब मेन स्क्रीन में आते हैं, STLESS, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर UI के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं, मेन स्क्रीन डॉट, ये हमारा मेन स्क्रीन। देन उसके बाद में यहाँ पर प्लेस होल्डर को हटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे इसके फोल्ड एंड देन उसके बाद में बॉडी, और बॉडी के बाद में यहाँ पर पास कराएंगे हम कॉलम के अंदर पास कर, क्योंकि आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतनी फटाफट कैसे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ इसको, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये कॉलम है जिसमें एक के बाद एक आइटम है, जैसे कि ये एक आइटम हो गया, ठीक है। देन ये बॉक्स एक आइटम हो गया, ये बॉक्स एक आइटम हो गया, ये बॉक्स एक आइटम हो गया। अगर इसके अंदर का कंटेंट को आप छोड़ दो, तो ये सब क्या है, कॉलम ही तो है, ठीक है। कॉलम ही तो है, कॉलम में एक के नीचे एक अरेंज है, टेक्स्ट के नीचे 3 कंटेनर है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चिल्ड्रन के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ डालेंगे लोकेशन। तो मैं अभी एक स्केलेटन बना रहा हूँ, सिंपल लेआउट बनाऊँगा, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर लेआउट बनाऊँगा, कोई स्टाइलिंग वगैरह, कोई स्पेसिंग, कोई फॉन्ट स्टाइल कुछ प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, सिर्फ स्केलेटन बना रहा हूँ, ठीक है। तो लोकेशन और लोकेशन कॉमा स्टेट, एंड देन उसके बाद में हमें यहाँ पर क्रिएट करना है कंटेनर। तो यहाँ पर आते हैं हम और लिखते हैं कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड पास होगा। अब चाइल्ड में मुझे दोस्तों दिख रहा है कि यहाँ पर 2 रो है, ठीक है, मतलब रो के 2 चिल्ड्रन है, एक ये हो गया, एक इतना बॉक्स आप मानो, और एक इतना बॉक्स मानो, ठीक है। तो ये 2 आइटम है जो कि रो में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में अब हम एक चिल्ड्रन की बात करते थे, एक चाइल्ड की बात करते हैं, जैसे कि इसकी बात करी, तो इसमें क्या है, एक ये कॉलम में एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। 3 आइटम एक के नीचे एक कॉलम में। तो इस चिल्ड्रन में मैं डालूँगा कॉलम चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में मैं यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट डालूँगा नाउ, टेक्स्ट नाउ। अच्छा, उसके नीचे जो है ये 2 आइटम किसमें है, रो में 2 आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रो चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट विल बी 27 फॉर नाउ, ठीक है, डमी टेक्स्ट, और एक आइकन, तो आइकन एंड देन आइकन्स डॉट एंड देन क्लाउड्स। अगर हमें क्लाउड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे पता नहीं क्योंकि इस आइकन्स में हमारे पास में क्या आइकन है, ठीक है। क्लाउड हमें मिल गया, बहुत अच्छी बात है। एंड देन उसके नीचे ये हमारे 2 आइटम हो गए, रो हो गई। अब उसके नीचे जो हमारा कॉलम कंटिन्यू था उसको कंटिन्यू करते हैं और नीचे टेक्स्ट लिखते हैं रियल फील और 36, ठीक है। अब इसको इस एप्लीकेशन को हमारे मोबाइल पर हम रन करके देखते हैं, ठीक है, तभी जाके हमें यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे क्या बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुका, पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से इस होम में से हेलो वर्ल्ड को मिटाया नहीं। तो मैं ऐसे इसको हटा के और मेन स्क्रीन को यहाँ पर शो करके देखते हैं, मेन स्क्रीन, ठीक है। ये मेन स्क्रीन इंपोर्ट भी होनी चाहिए ऊपर, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में करिए इसको हॉट रिलोड, ठीक है। यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिख रही है, नाउ 27 रियल फील्ड, ठीक है, एकदम स्केलेटन परफेक्ट बन रहा है। अच्छा, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, इसके बाद में हमें चाहिए कि साइड वाले में पार्शली क्लाउड और ये सारी चीज़ें दिखे, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम था, ये हमारी रो थी। अब इस रो में चिल्ड्रन जो पहला था वो था ये कॉलम, और दूसरा जो चिल्ड्रन आएगा वो आएगा दूसरा कॉलम,
यहाँ हम लिखेंगे कॉलम, कॉलम में लिखेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में सबसे पहले सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट है, इसमें लिखना है हमें पार्टली क्लाउडी, क्लाउडी, एंड देन उसके बाद में परसेप्शन वगैरह टेक्स्ट, परसेप्शन विल बी 20%, देन उसके बाद में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी विल बी 20 या फिर 77%, समथिंग लाइक दिस। और ये ज़रूरी नहीं दोस्तों कि ह्यूमिडिटी और विंड वगैरह हम सब लिखेंगे, जो जो भी हमें पैरामीटर मिलेंगे वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। जो जो भी पैरामीटर हमें एपीआई में मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एपीआई में क्या क्या जो चीज़ें जो मिलेगी, तो इसमें जो जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल कराएंगे हम उसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये जब हो गया है तो उसको एक बार हॉट रिलोड करके चेक करते हैं। ठीक है, पार्टली क्लाउडी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ गई हैं। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट कंटेनर है, तो हमको इस कंटेनर से अब एग्ज़िट हो जाना है। ये रहा हमारा कंटेनर, इससे हम एग्ज़िट होगा, एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे। नए कंटेनर में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक कॉलम है, और कॉलम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक यहाँ पर टेक्स्ट है, एंड देन उसके बाद में एक लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि वीडियो जो है वो पॉज हो गई थी और मैं जो है वो पूरा काम यहाँ पर करते गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या क्या करा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने, अगर मैं मेन स्क्रीन डॉट डार्ट में आता हूँ तो टेक्स्ट जो वो हम यहाँ पर लिख रहे थे, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट, जिसमें दोस्तों हमने सबसे पहले लिखा नाउ, एंड देन नाउ लिखने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर रो क्रिएट करी, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक नाउ है। नाउ के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक टेक्स्ट रो है जिसमें 2 आइटम्स है, जैसे 29 और एक आइकन। तो हमने यहाँ पर एक रो क्रिएट करी जिसमें हमने चिल्ड्रन में 27 और आइकन्स डॉट क्लाउड यहाँ पर पुट करा। ये करने के बाद में दोस्तों इसके नीचे हमें एक टेक्स्ट दिख रहा है रियल फील्ड नाम का, तो हमने यहाँ पर रियल फील्ड 36 यहाँ पर लिख दिया। तो कुछ इस तरीके का हमको लेआउट देखने को मिल गया। देन उसके बाद में दोस्तों ये कॉलम हमारा ख़त्म हो गया, मतलब ये वाला पर्टिकुलर कॉलम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें काम किस पे करना है, ये वाले कॉलम पे। तो हमने एक नया कॉलम दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करा, और इस नए कॉलम में चिल्ड्रन पास करा है 4, पार्टली क्लाउडी, परसेप्शन 20%, विंड 77% और ह्यूमिडिटी 77% और विंड 8 km/h। पर दोस्तों यहाँ पर ये जो परसेप्शन, ह्यूमिडिटी और विंड है ये हम चेंज कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या डेटा मिल रहा है, क्या हमें ह्यूमिडिटी मिल भी रही है कि नहीं, क्या हमें विंड मिल रहा है कि नहीं। तो उसके बेस पे दोस्तों हम यहाँ पर चीज़ें चेंज करवा देंगे। अब ये दोस्तों हमारा कंटेनर कंप्लीट हो गया, ये वाला कंटेनर अब हमारा ख़त्म हो गया जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली। हमें इस वाले कंटेनर पे जाना है। तो दोस्तों इस वाले कंटेनर में हमने जो सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखा नेक्स्ट 12 आवर्स। उसके बाद में दोस्तों हमने एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और लिस्ट व्यू, नॉर्मल लिस्ट व्यू में फ़र्क क्या है कि लिस्ट व्यू डॉट जो हमारी नॉर्मल लिस्ट व्यू रहती है वो एक स्टैटिक लिस्ट प्रोवाइड कराती है, मतलब उसमें आप चिल्ड्रन पास करवाएंगे और आपको उससे वही चिल्ड्रन दिखेंगे। बट लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एक डायनामिक लिस्ट व्यू होती है जो कि आइटम काउंट पर चेंज होती है, ठीक है। जितना आइटम काउंट रहेंगे उतनी चेंज होगी, और इंडेक्स में आपको उस करंट चिल्ड्रन का इंडेक्स आपको दिखता रहेगा, ठीक है, जो भी वहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आइटम काउंट 100 सेट कर दिया, एंड देन उसके बाद में आइटम बिल्डर मैंने यहाँ पर कंटेक्स्ट कॉमा इंडेक्स लगाने के बाद में फंक्शन पास कराना पड़ता है आपको यहाँ पर, जिसमें कंटेक्स्ट और इंडेक्स पास कराना पड़ता है। और उसके बाद में आप यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं कॉलम में, मतलब अपनी कोई भी विजिट है वो आप यहाँ पर पास करा सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉलम बनाया और ये वाले विजिट मैंने बनाई जिसमें मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें मैंने 11 और आइकन्स डॉट क्लाउड और टेक्स्ट यहाँ पर लिखा। उसके बाद में मैंने आइटम काउंट 100 सेट करा और स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल करी। तो अगर स्क्रॉल डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सिस डॉट वर्टिकल रहती है, आपको दिख रही है, जिससे कि लिस्ट वर्टिकल बनती है, बट हमें हॉरिजॉन्टल लिस्ट चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेट करी। अच्छा, अब मैंने इसको साइज बॉक्स में रैप क्यों करा, क्योंकि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एक डायनेमिक लिस्ट है तो कितनी भी स्पेस ले सकती है यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलता है हैश साइज़ वाला कि भैया लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में साइज़ नहीं है, वो कितनी भी दूरी तक जा रही है, जिससे कि हम आपका यहाँ पर एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स प्रोवाइड करा के इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को कंस्ट्रेंट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर साइज़ के अंदर कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट करा 75, और 75 सेट करने के बाद में मुझे कुछ इस तरीके की यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल गई। सिमिलरली इसी तरीके से दोस्तों मैंने कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पर मैंने एक कंटेनर क्रिएट करा और एक और नया कंटेनर क्रिएट करा। सिमिलर ही था क्योंकि हमारा ऊपर वाला कंटेनर तो यहाँ पर बन चुका था, ये ऊपर वाला कंटेनर तो हमारा बन चुका था, हमें नीचे वाले कंटेनर पे काम करना था।
तो नीचे वाला कंटेनर भी सेम ही है, बस डेटा चेंज है। तो कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट 5 डेज़ यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर जो है वो सिमिलरली आइटम काउंट 5 कर दिया। उसके बाद में दोस्तों सबसे नीचे आए, ये वाले कंटेनर के बाहर आए, देन उसके बाद में एक रो क्रिएट करी और एक्टिव वेदर और मोर डिटेल्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पर स्केलेटन कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन का, और काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर कोड है, कोई भी यहाँ पर झोल झाल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि कैसे क्या करना है, बाकी सब आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हमें यूआई करना है, इसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये दोस्तों आपका टास्क है कि आपको क्या करना है कि इस तरीके के यूआई की इस तरीके का यूआई को क्रिएट करना है, स्टाइलिंग प्रोवाइड करा के विथ ऑल बॉर्डर वगैरह, ठीक है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ वगैरह ये सब सेट करना है। तो दोस्तों मैं इतना तो आपको सिखा ही चुका हूँ कि आप जो है वो यहाँ पर इस तरीके का यूआई आसानी से बना सकते हो। इसमें जितने भी इस यूआई बनाने में जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं इस कोर्स में अभी तक। तो आप ये जो है वो यूआई आसानी से बना सकते हैं। तो आप जाइए, ट्राई कीजिए यूआई बनाने का। उम्मीद हो सकता है कि आपसे पूरा ना बने, पर जितना बने उतना बनाइए आप, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं भी इस टाइप का यूआई बना के लाऊंगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा कि अगर आपसे नहीं बना तो आप देख सकते हो वहाँ पर कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। सॉरी फॉर वो जो कट हो गया था, ठीक है, वो मुझे भी पता नहीं चला कि कब मेरा वीडियो जो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई एंड देन फिर मैंने यहाँ पर वापस रिज्यूम करा, तब जाके मुझे पता चला, ठीक है। तो वैसे कोई टफ काम था नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना, वरना अगर कुछ ऐसा होता जिसमें मतलब एक्सप्लेन करने की अच्छी ज़रूरत होती तो मैं इसको वापस एडिट करके वापस रिकॉर्ड करता। बट ये स्केलेटन ही था, तो स्केलेटन में ऐसा कुछ समझाने लायक था नहीं, सिंपल रो चिल्ड्रन का खेल था, रो कॉलम का खेल था, तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। एक नई चीज़ थी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जिसके बारे में आपने आज जाना, ठीक है। तो और स्प्लैश स्क्रीन को भी दोस्तों, स्प्लैश स्क्रीन को भी आप जो है यहाँ पर यूआई प्रोवाइड कराइएगा। स्प्लैश स्क्रीन में जो दोस्तों एसेट है, जो इमेज है, उसको अभी आप कमेंट आउट कर दीजिए और नेटवर्क से इमेज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ से अभी कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको अपने फोल्डर में से जो है यहाँ पर इमेज को डालना है, ओके। तो दोस्तों यार उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आएगा, आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।